हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पुअर एजुकेशन लाइव बाय देवेंद्र सर। तो दोस्तों, आज बहुत ही एक अच्छा और नया टॉपिक है जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। दोस्तों, हमने देखा है कि आप लोगों की जो इंग्लिश पढ़ने की जो तरीका है वो तरीका आपका बिल्कुल से रॉन्ग है। तो मैंने सोचा था कि इस पर विचार करके तो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो फिर मैंने उस पर इस प्रकार की वीडियो मैं बना रहा हूं और आप तक पहुंचाने का पूरा तरीके से प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो हम आपको एक अच्छी ट्रिक के अनुसार इसको हम आपके लिए पढ़ना सिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम अब वो दिन दूर नहीं है, अब आसानी से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो वर्ड यहाँ पर मैंने बताए हैं आपको, तो वो वर्ड्स इसमें क्या पढ़ना है इसको। तो अब इस प्रकार कभी ऐसा होता है कि डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो उनके लिए क्या पढ़ना होता है, और कभी सिंगल कॉन्सोनेंट रहता है तो क्या पढ़ते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही समस्या गंभीर हो जाती है और पढ़ने में हम उसका गलत उच्चारण निकालते हैं और गलत हम पढ़ देते हैं। तो अब हम इस प्रकार की वीडियो को देख करके कभी भी किसी भी समय हम कोई भी वर्ड्स गलत नहीं पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी वर्ड पढ़ेंगे वो बहुत ही तरीके से पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार जो वर्ड्स मैंने बनाए हैं, तो देखिए किस प्रकार के वर्ड हैं। मैं आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना आसानी से सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और पूर्ण रूप से समझें ताकि आप हर कुछ इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो ये वर्ड्स हमने इस प्रकार के बनाए हैं। तो विनर और डिनर और कैरम, बटन, मिरर, एलो, और फिर इस प्रकार यहाँ पर बिना डबल कंसोनेंट के इस तरफ दिए गए हैं और सिंगल कॉन्सोनेंट के इस तरफ दिए गए। इस प्रकार इसको क्या पढ़ते हैं, ये आप लोगों के लिए बताए गए हैं डबल कॉन्सोनेंट। इसमें डबल कॉन्सोनेंट आया, डबल एन आया है, डबल एन आया है, और इसमें डबल आर आया है, और इसमें डबल टी, डबल आर, डबल एल, इसमें डबल कॉन्सोनेंट आया, और इसमें केवल ओनली वन एक ही कॉन्सोनेंट आया। तो इस प्रकार इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं माइजर। यहाँ पर हमने विनर पढ़ा है और यहाँ पर इसको माइजर पढ़ रहे हैं। तो यही तो डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंट को हम सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि हम पूर्ण रूप से इंग्लिश को आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। और यहाँ पर दिया है पेपर, टाइगर, पाइपर, लेटर और ट्यूटर। तो इस प्रकार के ये वर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं वर्ड्स के अनुसार हम अंत में हर कुछ सीखने वाले हैं। किस प्रकार हर एक वर्ड को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में सजा के बना के आपको लेके आए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, तो बड़े ही तरीके से आप लोग समझेंगे ताकि आप इस प्रकार के वर्ड आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे, और बहुत ही तरीके से आपको आपके लिए बताया गया है। तो जब ध्यानपूर्वक देखें, जब ए का साउंड क्या निकलता है, ए हो, ए का साउंड हम इसको क्या पढ़ते हैं, ए को जब साउंड आ जाता है, ए किसी का मतलब ए आपका वाउल्स है, जो वावल शब्द है वह उसका साउंड क्या निकलता है, ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बताया है, देखिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। हैट, लेट, मेक, लैम्प, इस प्रकार के वर्ड जो दिए गए हैं, इसको हमने क्या पढ़ा है, इसको पढ़ा है हैट, लेट, मेक, लेम। तो ये वर्ड हमने इस प्रकार के पढ़े क्योंकि इसमें ए जब आ रहा है तो ए का मतलब साउंड हम ए से ही निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते रहें और देखते रहें आगे।
और फिर यहाँ पर मैंने वर्ड्स और दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पर इस टॉपिक में हमने बना करके लिखे हैं, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? लेटर, पेपर, मेसन, मेकर, नेजल, रेजर और डेमन। तो इस प्रकार जो वर्ड दिए हैं तो कितने शानदार तरीके से हमने यहाँ पर बताया है। किस प्रकार? क्योंकि यहाँ पर केवल ए का उच्चारण निकल रहा है। अगर एक कॉन्सोनेंट के बाद फिर बाउल्स आता है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम ए का उच्चारण ए से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से आप लोगों ने इस चीज़ों को समझा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर अब क्या होता है, अब जब यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट आते हैं, इसके बाद एक बाउल्स आता है, तो उसको किस प्रकार पढ़ते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैनर, मैनर लिखा है। अब यहाँ पर ग्रामर, डबल कॉन्सोनेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिल्कुल वर्ड्स यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है हैमर, नैरो, लैडर, डैगर, कैरट, बैनर और टेलर। तो अब हम आसानी से इस प्रकार के वर्डों को आसानी से सीख सकेंगे। तो क्या निकलता है यहाँ पर? सॉरी, टालर। यहाँ पर TALLER के बाद यहाँ पर हम ई को साइलेंट करके मतलब ई का हम उच्चारण नहीं निकालते हैं। यहाँ पर बाकी ए दिया है, इसको हम उच्चारण निकालते हैं टालर। तो उस प्रकार आप देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब इस प्रकार के जहाँ पर वर्ड इस प्रकार के आ जाते हैं तो हम डाउटफुल हो जाते हैं, इसको पढ़ते हैं कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं, LIKE को लीक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना है। जब आई का साउंड आई आ जाए बीच में, एक लेटर कॉन्सोनेंट के बाद एक बाउल्स लेटर आता है, तो उसको आई के स्वर में हम स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है और बाद में ई आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन लाइक निकलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे LIKE को लाइक पढ़ेंगे, NICE को नाइस पढ़ेंगे, FINE को फाइन पढ़ेंगे और LIFE को लाइक पढ़ेंगे। दोस्तों कई बच्चे होते हैं तो वो इन वर्डों को किस प्रकार पढ़ते हैं, लाइफ लिखा है तो लीफ पढ़ देते हैं, क्योंकि उनको इन साउंड का कोई भी नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो मिसवर्ड कर देते हैं, गलत पढ़ देते हैं। तो दोस्तों इसको हमको गलत नहीं पढ़ना है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो अब इस प्रकार और भी मैंने जो दिए हैं उनका किस प्रकार प्रोनाउंसिएशन निकलता है। कहीं कहीं आई का भी आई क्या निकालती है, मतलब आई का उच्चारण ही निकलता है, और कभी कभी आई क्या निकाल देती है उच्चारण उसका। अगर डबल कॉन्सोनेंट आ जाती है, डबल कॉन्सोनेंट आने के बाद बीच में यदि डबल कॉन्सोनेंट आता है और बाउल्स दिया हो आगे, ठीक है, तो वहाँ पर उसका छोटी ए से मात्रा हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे, मैंने जो वर्ड्स बनाए हैं तो इनको देखेंगे ताकि आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो दिया गया है एक ही कॉन्सोनेंट दिया गया है, ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको आई का उच्चारण निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइजर, पाइपर, टाइगर, माइनर और फाइनल और माइसनस। इस प्रकार हमने इसको क्या निकाला, अर्थ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकाला है, आई का। और यहाँ पर जो कुछ वर्ड दिए गए हैं तो ये वर्ड्स का हम क्या प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, क्योंकि इसमें डबल कॉन्सोनेंट दिया है। यदि डबल कॉन्सोनेंट आता है तो उसको छोटी मात्रा से हम उसका उच्चारण निकालते हैं। तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पर RIBBON लिखा है, तो डबल V कॉन्सोनेंट डबल आया है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा से स्पष्ट करेंगे। तो देखिए रिबन, डिनर, पिलो, इनर, बिनर, बिटर, डिपर, टिफिन। तो देखो यहाँ पर हमने डबल कॉन्सोनेंट दिखाई दिया आपको पूर्ण रूप से, तो यहाँ पर हमने छोटी की मात्रा स्पष्ट रूप से आपको जानकारी
दी है। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट आया है, सिंगल कॉन्सोनेंट आया है तो हमने आई का उच्चारण किया है। तो टाइगर, माइजर, पाइपर, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड हमने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, तो आप आसानी से पढ़ना सीखेंगे। तो यदि जो भी नया हो हमारे अपने इस चैनल पर पुगर एजुकेशन लाइव पर, तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष आता रहे। और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करते रहें। और जो भी समस्या हो, जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखें और हमको शेयर करें, और उस प्रकार की जो भी समस्या का हम आपका समाधान कर सकें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। तो इसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब जब ओ का साउंड, तो जब ओ का साउंड ओ होता है, जब क्या होता है, यदि ओ आ जाए किसी भी वर्ड्स में ओ आता है, तो उसका साउंड हम ओ ही से स्पष्ट करते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं? ओ से, ओ इसका साउंड निकलता है। तो किस प्रकार, जैसे हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो ये वर्ड्स दिए हैं, हमने लिखा है होम, और दिया है बोन, हॉप और कॉर्न। तो यहाँ पर दिया गए वर्ड्स हैं, इनमें एक ही कॉन्सोनेंट है, बीच में एक कॉन्सोनेंट आया, ना कि डबल कॉन्सोनेंट आया। एक कॉन्सोनेंट है तो हमने उसका प्रोनाउंसिएशन ओ के रूप में निकाला है दोस्तों, ओ के रूप में। तो यहाँ पर HOME का मतलब होता है दोस्तों होम, होम मतलब होता है घर। इसी प्रकार हमने यहाँ पर ये वर्ड्स बताए हैं। ओ का साउंड ध्वनि निकलती है जो ओ ही की निकलती है। समझ में आया ना दोस्तों? तो आगे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर भी मैंने सेम वर्ड दिए हैं और कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी दिए हैं, ताकि आपको इन दोनों वर्ड्स जो दिए हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स, इन वर्ड्स का आप अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं सिंगल लेटर वाले, कॉन्सोनेंट वाले। तो यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, जैसे जोकर, टोटल, डोनर, लोअर, लोकल और वोकल। तो यहाँ पर हमने ओ का प्रोनाउंसिएशन निकाला, ठीक है, VOCAL। तो वी से वा और ओ से ओ, सो वो CAL से कल, वोकल। तो हमने इस प्रकार हर कुछ प्रोनाउंसिएशन आपको बताए हैं। यहाँ पर सिंगल कॉन्सोनेंट आया है तो हमने ओ का उच्चारण किया है। यदि आपको इसी प्रकार, मैंने इस साइड में कुछ वर्ड्स दिए हैं, यदि किसी वर्ड्स में डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो दोस्तों उसका मतलब कि छोटा आ के रूप में, ओ को छोटा आ के रूप में हम प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर लिखा है COMMENT। तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, कमेंट, ठीक है। और कभी कभी ओ का मतलब छोटा आ भी बन जाता है और बड़ा आ भी बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार इन लेटरों में हमने जो दिया है, वर्ड्स में दिया है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर इसको हम कॉमन भी पढ़ सकते हैं, और कमेट भी, कमेट, टॉपर और बॉटम। तो यहाँ पर देखो डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ओ का उच्चारण कुछ और निकलता है, और सिंगल कॉन्सोनेंट आता है तो उसका उच्चारण आपको ओ के रूप में ही करना होता है। तो दोस्तों देखिए, आगे बने रहें अपने इस वीडियो के अंत तक, ताकि आप हर वर्ड्स का मतलब और हर वर्ड्स के जो लेटर बनाए गए हैं, उन लेटर का आप प्रोनाउंसिएशन करना आसानी से सीख जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसका एक बताया है आपको। तो यू जब वर्ड्स आता है आपका सिंगल कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले, तो उसका प्रोनाउंसिएशन यू निकलता है। दोस्तों क्या निकलता है? यू निकलता है। तो यहाँ पर दिया गया है ना, तो इसको क्या, जब यू का साउंड क्या निकालेंगे हम, यू, क्योंकि सिंगल कॉन्सोनेंट में ही यू निकलता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो देखिए इनको पढ़ते हैं किस प्रकार। तो यहाँ पर म्यूट, एम के बाद यू आया तो यू का ही उच्चारण निकाला, तो म्यूट, क्यूब, ड्यूड और ट्यून। इस प्रकार के वर्ड्स हमने यहाँ पर आपको
अंडरस्टैंडिंग करवाए हैं। तो अब आगे और इसका पूरा विस्तार से आपको बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर और भी दिए हैं कुछ वर्ड्स। इसमें क्या है दोस्तों, सिंगल कॉन्सोनेंट आया है। यदि सिंगल कॉन्सोनेंट आता है तो हमें यू का ही उच्चारण निकालना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, देखिए ट्यूटर, प्यूपिल, ह्यूमन, लूनर। तो ये वर्ड आपको सिंगल कॉन्सोनेंट पर है। तो यहाँ पर हमने दिए हैं कुछ लेटर, कुछ वर्ड्स जो कि वो डबल कॉन्सोनेंट में हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं उनको, वटन, ठीक है, बी से मतलब छोटा आ बन जाता है, ठीक है, यू से छोटा आ बन जाता है। इसको मतलब यू के रूप में नहीं हम पढ़ते हैं, छोटा के अक्षर में पढ़ते हैं, छोटा के अक्षर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बटन बताया। और यहाँ पर समर, समर, सफ़र, रबर, पडल, बबल, वटर, डफर। तो यहाँ पर बहुत ही तरीके से जो वर्ड आपको इस वीडियो में समझाए जा रहे हैं। तो अब हम इस तरीके से पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक बच्चों ध्यान रखना है इस चीज़ का, और अपने नोटबुक में नोट करते जाना है कि जो आपको बताया जा रहा है, यदि सिंगल कॉन्सोनेंट आता है तो यू का उच्चारण निकलता है, डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसका छोटा आ के रूप में उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ हमने बताया है, जब ई का साउंड हम आता है, जब ई आती है तो ई का साउंड हम ए के रूप में निकालते हैं, ठीक है, उसका ए होता है साउंड। क्या होता है दोस्तों, ए साउंड होता है। देखते रहना, बने रहना वीडियो के अंत तक, ताकि आपको हर एक लेटर, हर एक वर्ड के अनुसार आप पढ़ना सीख सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया आपको, तो ए का उच्चारण बता रहे हूँ, ए का उच्चारण मैंने बताने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बताया है लेटर, ए का ही उच्चारण निकलाना। और यहाँ पर वेटर, लेसन, बेगर और सेलर। तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में आपने बिल्कुल आसान तरीके से आपको यह चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो यदि आपको यह चीज़ समझ में आ चुकी होगी तो दोस्तों आप हमारे अपने इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का मतलब हाल ही में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों हम उम्मीद रखते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे हौसले को बुलंद करता है दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।